हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हमेशा की तरह आ गए हैं अपन एक नए श्लोक के साथ। अभी तक बात हुई थी कि दुर्योधन बता रहा था गुरु द्रोणाचार्य जी को कि आचार्य देखिए कि हमारी सेना, पांडवों की सेना में कितने कितने योद्धा हैं, कुछ ऐसी बातें कर रहा था। फिर इसके बाद क्या परिणाम हुआ, कहते हैं आपर्याप्तम तस्माकं बलम भीष्माविरक्षितम पर्याप्तम त्वदमेतेषां बलम भीमाविरक्षितम। यह 10 श्लोक 8 और 9 में कल बात कर चुके थे। जब दुर्योधन ने सब कुछ कह दिया, अपनी सारी बात बता दी गुरु द्रोणाचार्य जी से, तो गुरु द्रोणाचार्य जी को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में जब देखा कि गुरु द्रोणाचार्य जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं बोले, सारी बात दुर्योधन की सुन ली। तब दुर्योधन ने सोचा कि हमारी सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके रक्षक उभयपाती भीष्म है। ऐसा क्यों कहा दुर्योधन ने कि हमारी सेना अपर्याप्त है और असमर्थ है? क्योंकि पांडवों की 7 अच्छोड़ी सेना थी और दुर्योधन के पास तो 11 अच्छोड़ी सेना थी। और भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा ऐसे महारथी थे। तब भी दुर्योधन क्यों कह रहा है? क्योंकि कहीं ऐसी बात आती है कि भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं पांडवों का वध नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी तरफ से दुर्योधन युद्ध लड़ूंगा लेकिन पांडवों का वध नहीं करूंगा। जब पांडवों का वध नहीं होगा तो हमारी जीत कैसे होगी? तो शायद इस सोच करके दुर्योधन को ऐसा लगा कि इनके संरक्षक कौन है? भीष्म है। परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक निज सेनापति पक्षपाती भीमसेन है। उनकी तरफ से कौन था संरक्षक? भीमसेन। तो लगा उसको। अब व्याख्या में आता है कि इस श्लोक में ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्योधन पांडवों से संधि करना चाहता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। दुर्योधन ने कहा, ऐसा लग रहा है कि नहीं कि दुर्योधन घबराया हुआ था, अपने को कम आंक रहा है, पांडवों को ज्यादा आंक रहा है, और ऐसा लग रहा है कि दुर्योधन क्या है, संधि करना चाहता है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि दुर्योधन ने एक बार कहा, महाभारत में आता है जी प्रसंग। महाभारत का पहली बाद में बताएंगे, पहले गर्ग संहिता का बताएं। गर्ग संहिता में एक प्रसंग आता है कि जनामि धर्मम नाचामि प्रवृत्तिर्जनाम्य धर्मम नाचामि निर्वृत्तिः केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। दुर्योधन कहता है कि मैं धर्म को जानता हूं पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। दुर्योधन धर्म को जानता था। ऐसा हमारे साथ भी कई बार होता है कि हम कई चीजें जानते होते हैं कि यह गलत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताएं हम आपको, जो पशुओं की हत्या करता है, जैसे मुर्गी को काटता है, बकरी को काटता है, तो वो क्या जानता नहीं है कि पशुओं की हत्या करना क्या है, गलत है, हमें उससे पाप भी लगता है। लेकिन उसकी कामना, उसकी इच्छा, क्योंकि पैसे मिलते हैं, उसकी इच्छा क्या है, उसको पाप करने के लिए विवश कर देती है। उसी प्रकार दुर्योधन के साथ भी हुआ। दुर्योधन ने एक बार कहा कि मैं जानता हूं कि मैं धर्म को जानता हूं पर उसमें मेरी क्या प्रवृत्ति नहीं है, मैं कर नहीं पाता धर्म को। और अधर्म को भी जानता हूं पर उसमें मेरी निवृत्ति नहीं है, मतलब मैं उसको करता हूं, उससे हट नहीं सकता। अधर्म को भी जानता हूं। मेरे हृदय में स्थित कोई देव है जो मुझसे जैसा करवाता है मैं वैसा ही करता हूं। दुर्योधन ने क्या कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति, अपन नहीं कहने लगते कि हमारे अंदर ऐसा कोई व्यक्ति है, कई बार हमें गलत कार्य करने से रोकता है, कभी कहते हैं कि नहीं ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमें अच्छाई करने से रोकता है। तो ऐसा भी दुर्योधन भी कह रहा है कि ऐसा एक देव है जो मुझे अधर्म करने के लिए प्रेरित करता है। वो कोई देव नहीं है, वो क्या है, कामना। क्योंकि धृतराष्ट्र की जो कामना थी, जो महत्वाकांक्षा थी, उसका क्या है, फूल था दुर्योधन। इसलिए मैंने अभी कल कहानी भी बनाई थी, शायद एक कल या परसों ऐसी एक विषय पर कहानी भी बनाई थी कि जीवन में आपके अंदर जो बुराइयां हैं वो आपके बच्चों तक कन्वर्ट ना हो। धृतराष्ट्र के अंदर बुराई थी, वो जाकर के क्या है, दुर्योधन तक प्रवेश कर गई। उसको महत्वाकांक्षा थी, क्योंकि अंबा नहीं, अंबिका और अंबालिका के साथ जब संबंध हुआ नियोग विधि के द्वारा, तो व्यास जी ने 3 पुत्रों को पैदा किया था, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी, जिनमें से विदुर जी तो दासी पुत्र थे। अब क्यों थे दासी पुत्र? क्योंकि
जब व्यास जी के सामने अंबिका को कहा गया, सत्यवती ने कहा कि जाओ बेटी, मतलब एक ऐसे पुत्र को जन्म दो जो राजा बन सके। तब उन्होंने खुद नहीं गई थी, उन्होंने क्या है दासी को भेज दिया था। क्योंकि पहले जब धृतराष्ट्र का जन्म हुआ तो धृतराष्ट्र के जन्म में वो खुद गई थी, तब डर गई थी कि घी बिल्कुल लगाए हुए थे, व्यास जी आए थे, इतने लंबे लंबे बाल थे, काले कलूटे, मतलब डर गई थी उनको देख करके। तो कहा कि फिर से उनके सामने जाने का साहस नहीं हुआ, तो दासी को भेज दिया था। फिर दासी के साथ संबंध से, व्यास और दासी के संबंध से क्या हुए थे, विदुर जी का जन्म हुआ था। और जब अंबिका गई थी, खुद गई थी, तब उन्होंने क्या है व्यास जी के डर के कारण आंख बंद कर दी थी, आंख बंद कर ली थी, इसलिए क्या है धृतराष्ट्र का जन्म हुआ था। फिर अंबिका भी गई, फिर अंबालिका को भेजा गया। अंबालिका गई, तो क्या है उनको व्यास जी को देख करके वो बिल्कुल पीली टाइप की हो गई थी, पीली पीली हो गई थी, बिल्कुल कांप गई थी, श्वेत पड़ गई थी। तो इसलिए पांडु ऐसे हुए थे, पांडु सब शरीर में सब सही था, लेकिन उनको सफेदी सी छाई रहती थी, खून की कमी थी जहां तक की, और उनका ये क्लियर नहीं था कि वो कितने वर्षों तक जिएंगे, बीमार बीमार टाइप के रहते थे। तो इस प्रकार से दासी पुत्र था विदुर, तो इसलिए वो तो राजा बन नहीं सकते थे, और धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए उनको राजा नहीं बनाया गया। फिर पांडु को राजा बना दिया गया था। हालांकि धृतराष्ट्र सबसे बड़े थे, इसलिए उसकी महत्वाकांक्षा थी कि मैं बड़ा भी था, लेकिन मैं आंख का अंधा था, इसलिए क्या है मुझे राजा नहीं बनाया गया। तो व्यास जी को लगा कि तब व्यास जी की सलाह से, विदुर जी की सलाह से धृतराष्ट्र को ना बना करके राजा पांडु को बना दिया गया था। इसलिए वह महत्वाकांक्षा कि मुझे उस समय पर राजा क्यों नहीं बनाया गया। फिर तो पांडु की डेथ हो गई, उसके बाद में धृतराष्ट्र को महाराजा बनाया गया। तो इस महत्वाकांक्षा को उसने क्या है अपने पुत्र तक पहुंचा दिया, कि उसे लग रहा था कि कुंती के पुत्र ना बन जाए महाराजा, मेरा ही पुत्र बने। और दुर्योधन के मन में इस प्रकार से भर दी अपनी यह गलत। दुर्योधन कहता है कि दुर्योधन हृदय में स्थित जिस देव की बात करता है वह वास्तव में क्या है, कामना है। मैंने पहले आपको बताया कि हमारी इच्छा होती है, हमारी कामना होती है, जो हमें गलत कार्य करने से, अधर्म कार्य करने के लिए विवश कर देती है। जब हम कामना के वशीभूत होकर उसके अनुसार चलते हैं, तो फिर हम पांडवों से संधि कैसे कर सकते हैं। दुर्योधन ने कहा, पांडव मन के अनुसार नहीं चलते थे, प्रत्युत धर्म के तथा भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते थे। यदि मन के अनुसार चलोगे तो आपसे अधर्मी होगा, धर्म के अनुसार चलोगे तब धर्म कर पाओगे। दुर्योधन क्या है, मन के अनुसार चलता था। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हम हमेशा किसके हिसाब से चलना चाहिए, भगवान के अनुसार और धर्म के अनुसार चलना चाहिए, तब हम धर्म के पथ पर आगे बढ़ पाएंगे। यदि हम मन के अनुसार चलेंगे तो मन तो कहता है कि पढ़ाई भी ना करो, कुछ जीवन में आगे भी ना बढ़ो, कर्म भी ना करो, तो आलस से भरे पूरा जीवन क्या है, आलस आलस हो जाएगा और जीवन में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था, तब युधिष्ठिर ने ही छुड़ाया था। क्या हुआ, जब अज्ञातवास जुए में हार गए थे युधिष्ठिर लोग, तो इनको क्या है वनवास हो गया था। जब इनको वनवास हुआ तो दुर्योधन वन विहार में चला गया, कर्ण और शकुनी के साथ दुर्योधन वन विहार में गया। तो गंधर्व की एक कन्या थी, उसके साथ उसने छेड़खानी की। तो उस कन्या ने जाकर के अपने पिताजी से बताया, और सब गंधर्वों ने मिलकर के क्या है दुर्योधन को बंदी बना लिया था। तब बंदी बना लिया, वही मदरा में लत थे, कर्ण भी उस समय पर मदरा में लत थे, तो कर्ण तो भाग गए। अब जब उनको बाद में जाकर के होश आया तब बचाने के लिए आए। इतने के बीच में ही दुर्योधन का एक अंगरक्षक था, उसने जाकर के खबर दे दी युधिष्ठिर को कि तुम्हारे भाई को, दुर्योधन को क्या है बंदी बना लिया गया है। तब भीष्म युधिष्ठिर के कहने पर भीम और अर्जुन आए थे बचाने के लिए। तो किसने बचवाया था, युधिष्ठिर ने बचवाया था, युधिष्ठिर ने ही छुड़ाया था। यहाँ युधिष्ठिर ने वचन बोला। युधिष्ठिर ने क्या कहा, देखिए धर्म की बात यह कहलाती है, परे परिभवे प्राप्ते वयम पंचोत्तरम शतम, परस्पर विरोधे तु वयम पंचशतम तूते। दूसरों के लिए द्वारा पराभव प्राप्त होने पर उसका सामना करने के लिए हम लोग 105 भाई हैं। यदि दूसरों का सामना करना हो तो हम कितने हैं, 105 भाई हैं। यह युधिष्ठिर के वचन थे। लेकिन आपस में विरोध करने के लिए हम 5 अलग हैं और वो 100 अलग हैं। यदि दूसरों से युद्ध करना हो, दूसरों से लड़ना हो, तो हम
एक साथ हैं। इसी प्रकार से यदि हमारी घर में कभी लड़ाई होती है, घर में कुछ होता है, तो घर में हम आपस में लड़ लें, लेकिन जब घर में भी लड़ाई हो लेकिन बाहर वाले हम पर हमला करना चाहें, अटैक करना चाहें, तो सारी लड़ाइयों को भूल करके क्या है, दूसरे का सामना करना चाहिए। यह युधिष्ठिर के वचन है। और वे 100 भाई अलग हैं। कामना मनुष्यों को पापों में लगाती है, परंतु धर्म मनुष्य को पुण्य कर्मों में लगाता है। तो पूरे श्लोक से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि जीवन में मन के अनुसार चलोगे, इच्छा के अनुसार चलोगे, कामना के अनुसार चलोगे, तो आपसे अधर्म होते रहेंगे। यदि धर्म के अनुसार चलोगे, भगवान की वाणी के अनुसार चलोगे और अपने ग्रंथों के कहे के अनुसार चलोगे, तो जीवन में पुण्य होंगे, सत्कर्म होंगे, जो ही आपकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यदि जीवन में आपको कुछ पाना है तो आपको धर्म के अनुसार ही चलना होगा, फिर चाहे वो ईश्वर हो या अन्य चीजें हो। इसी के साथ मैं सौम्य किशोरी आपसे विदा लेती हूँ। विचार करना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं एक नए श्लोक के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।